या 2018 एंड 19 वो टाइम था जब एमसीयू अपने पीक पे था। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एवेंजर्स एंडगेम जैसे मूवीज ने हमें समझाया कि एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स क्या होता है एंड सुपर हीरोज के ग्रैंड असेंबल किसे कहते हैं। फिलहाल एमसीयू के प्रोजेक्ट्स उतने बेहतर नहीं रहे जितना वो हुआ करते थे, पर आने वाले सालों में एमसीयू को लेकर फैंस का पागलपन फिर से बढ़ उठेगा, क्योंकि एमसीयू के पास कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स है जो इन्फिनिटी वॉर या एवेंजर्स से भी कई ज्यादा बढ़कर है, जिनमें से कुछ को रिवील तो कर दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनको मार्वल ने अभी भी छुपा के रखा है। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्वल की उन मूवीज या सीरीज के बारे में जो अभी तक रिवील नहीं करे गए हैं, पर सीक्रेट वॉर से पहले हमें दिख सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, इटर्नल्स 2। 2021 में इटर्नल्स मूवी बेशक फैंस के दिल में उतना छाप नहीं छोड़ पाया, पर एमसीयू के फ्यूचर के लिए ये मूवी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेलेस्टियल टाइमआउट के बॉडी से एडमेंटियम को कलेक्ट करके एमसीयू में भी एक्समैन के पंगे दिखाए जा सकते हैं, या पूरा इटर्नल्स का टीम ही अर्थ के बाकी सुपर हीरोज को ज्वाइन कर सकते हैं कैंग से लड़ने के लिए। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ब्लेड एंड ब्लैक नाइट का टीज होते हुए देखते हैं, जिनका अपना एक अलग फैन बेस है। मूवी के एंडिंग में आके सर्सी को जवाब देना होता है एरिशम द जज का, जो चीज सीधा सीधा टीज करता है एवेंजर्स जजमेंट डे का, जहाँ कॉमिक में सारे एक्समैन एंड इटर्नल्स के बीच लड़ाई हो जाता है एंड एवेंजर्स भी इस चीज से पीछे नहीं रहते। अर्थ पे रहने वाले हर एक इंसान को जज किया जाता है ये तय करने के लिए कि अर्थ को तबाह किया जाएगा या नहीं। नो डाउट इटर्नल्स बहुत सारे रास्तों को खोल देता है एमसीयू के फ्यूचर के लिए, जो चीज इसके सीक्वल में हमें दिखेंगे। नंबर 9, स्कारलेट विच सोलो प्रोजेक्ट। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के एंड में स्कारलेट विच के साथ आखिर हुआ क्या, ये अभी भी क्लियर नहीं है। वांडाविजन के टाइम से ही स्कारलेट विच के कैरेक्टर में एक टोनल चेंज आने लगा, जिसका रिपरकशन हमें दिखे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में। जबकि उसकी डेथ अभी भी क्लियर नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मर चुकी है। तो यही सवाल एक स्कारलेट विच का सोलो प्रोजेक्ट दे सकता है। अगर अर्थ 616 का वांडा मर भी चुकी है, तभी भी अर्थ 838 की वांडा एमसीयू में एंट्री ले सकती है डेडपूल 3 के बाद, जो एमसीयू में एक्समैन सागा को भी शुरू कर सकता है। नंबर 8, वर्ल्ड वॉर हल्क। एमसीयू में हल्क उन कैरेक्टर्स में से है जिन्हें कभी भी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। इसका एक रीजन हल्क का राइट इश्यूज था, पर अब एमसीयू के पास हल्क के राइट्स वापस आ चुका है, और जो सिनेरियो है वो कहीं न कहीं वर्ल्ड वॉर हल्क के स्टोरी लाइन को सेटअप करता है। थॉर रैग्नारोक एंड शी हल्क के इवेंट्स काफी हद तक सिमिलर है कॉमिक के वर्ल्ड वॉर हल्क के स्टोरी लाइन से। वही कॉमिक में दिखने वाले मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जैसे कि स्कार, शी हल्क, रेड हल्क एंड पेटी रॉस, ये सारे कैरेक्टर्स एमसीयू में भी एग्जिस्ट करते हैं। कैप्टन अमेरिका 4 में जनरल रॉस एंड पेटी रॉस के साथ साथ द लीडर भी रिटर्न करेगा, जिसके बाद हो सकता है कि इस मूवी के कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे हमें वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन देखने को मिले। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए तो ऑब्वियसली एमसीयू के प्रेजेंट सिनेरियो को देखकर ये इवेंट कभी भी कॉमिक के स्केल को मैच नहीं कर पाएगा। नंबर 7, नोवा। तो नोवा एमसीयू में उन कैरेक्टर्स में से है जिन्हें टीज तो किया गया है, पर अभी भी वो हमें दिखा नहीं है। नोवा कॉर्प्स को पहली बार फीचर किया गया था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में, जो चीज क्लियर करता है कि नोवा की कहानी एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। थैनोस जेंडर को तबाह करके 5 स्टोन हासिल करता है एंड उसका सामना होता है नोवा से। हालांकि नोवा पूरी तरीके से पिटने के बाद अर्थ में आता है एंड एवेंजर्स को वार्न करता है थैनोस के बारे में, पर इसी सीन को इन्फिनिटी वॉर में रिप्लेस किया गया हल्क के अर्थ पे रिटर्न करने से, एंड इसी वजह से नोवा के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला। नोवा की अनअनाउंस्ड प्रोजेक्ट एमसीयू में एक और नए सुपर हीरो को एंट्री दिलाएगा, जो एवेंजर्स की कॉस्मिक टीम को ज्वाइन करेगा। नंबर 6, मून नाइट सीजन 2। लोकी के बाद अगर मार्वल का कोई सीरीज है जिसका सीजन 2 एमसीयू के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है मून नाइट। मार्क के तीसरे पर्सोना जेक लॉकली को एक्सप्लोर करना अभी भी बाकी है, एंड खॉन्शो एंड रामाटूट के बीच का केमिस्ट्री हमें अभी तक नहीं दिखा है। एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट में रामाटूट अपीयर तो हुआ था, लेकिन एमसीयू में उसकी जर्नी कैसी रही ये हम अभी तक नहीं जानते। कॉमिक में रामाटूट के साथ जब खॉन्शो का टक्कर हुआ था, तब खॉन्शो का सर्वेंट थी रवोना रेंसलर, जो कैंग की कहानी का एक अहम पार्ट थी। सीजन 1 में हम रामाटूट का टीज भी देखते हैं। वही मार्क स्पेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर ऑस्कर आइजैक भी सीजन 2 के लिए हमें फैंस को इशारा दे चुके हैं। मून नाइट सीजन 2 एमसीयू में कैंग एंड मार्क के कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने के साथ साथ मिडनाइट सन्स जैसे प्रोजेक्ट को भी एस्टैब्लिश कर सकता है। नंबर 5, मिडनाइट सन्स। मार्वल में जैसे स्ट्रीट लेवल, कॉस्मिक लेवल एंड मल्टीवर्सल लेवल में सुपर हीरोज डिवाइडेड है, वही कुछ सुपर हीरोज ऐसे भी है जो सुपरनेचुरल एक्टिविटीज को हैंडल करते हैं, जिन्हें जाना जाता है मिडनाइट सन्स के नाम से। एमसीयू का वेयरवुल्फ बाय नाइट, ब्लेड, मून नाइट एंड इटर्नल से ब्लैक नाइट वो सारे कैरेक्टर्स है जो मिडनाइट सन्स को सेटअप करते हैं। कॉमिक में घोस्ट राइडर, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मॉर्बियस इन सब को ज्वाइन करते हैं, जिसके बाद ये टीम हमारे सामने आता है। आयरनहार्ट के सीरीज से मेफिस्टो एंड ब्लेड के मूवी से ड्रैकुला की एंट्री, और उन्हें रोकने के लिए एमसीयू में मिडनाइट सन्स का बिल्डअप होना बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। नंबर 4, थॉर 5। तो थॉर लव एंड थंडर वो मूवी थी जो न सिर्फ फैंस को बल्कि क्रिस हेम्सवर्थ को भी काफी डिसअपॉइंट किया, जिसके बाद न्यूज ये आ रहा था कि थॉर जैसे कैरेक्टर में इतना टोनल चेंज देखकर क्रिस दोबारा उसे प्ले नहीं करेंगे। पर फाइनली थॉर 5 ऑलरेडी डेवलपमेंट में है एंड उसे डायरेक्ट करेंगे हमारा आपका सबका फेवरेट टाइका वाइटिटी। ऑब्वियसली क्रिस चाहते हैं कि इस बार थॉर को प्रॉपर जस्टिस मिले, तो ऐसे में मूवी का मेन विलेन को तो एकदम धांसू होना ही होगा। थॉर 5 में ओडिनसन से भिड़ने के लिए सबसे पहले आते हैं हरक्यूलिस, जो ऑब्वियसली ज़्यूस का बदला थॉर से लेगा। ऊपर से गॉड की बेटी जिसके पास इटर्निटी जैसे बीइंग का पावर है,
वो भी अब थॉर के साथ है। तो ऐसे में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं थॉर 5 को ही सेटअप करता है। नंबर 3, स्पाइडरमैन 4। तो नो वे होम में एक सॉफ्ट रिबूट के बाद स्पाइडी का ओरिजिन पूरा हुआ एंड उसे अपने नए जर्नी को स्टार्ट करना पड़ा। स्पाइडरमैन का नेक्स्ट ट्रियोलॉजी का डील अब हो चुका है, जिस वजह से स्पाइडरमैन 4 अभी अपने अर्ली डेवलपमेंट में है। राइटर स्ट्राइक के चलते प्रोडक्शन में डिलेस तो हुई है, पर टॉम ने खुद कंफर्म किया है कि स्पाइडरमैन 4 की स्क्रिप्ट अब रेडी है। र्यूमर्स के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन का ये मूवी स्ट्रीट लेवल पर ही रहने वाला है, जहां स्पाइडरमैन को सामना करना होगा स्कॉर्पियन, मिस्टर नेगेटिव एंड किंगपिन जैसे सुपर विलेन से, पर उसके साथ खड़ा होगा एक दूसरा स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो जिसे हम जानते हैं डेयरडेविल के नाम से। सोनी ने अपने मूवीज के लिए 2 डेट्स को अनाउंस किया है, जिनमें से एक डेफिनेटली स्पाइडरमैन 4 का है। नंबर 2, शैंग-ची 2। 2021 में शैंग-ची के रिलीज होने के बाद ही मार्वल स्टूडियोज ने कंफर्म किया कि इसका सिक्वल डेवलपमेंट में है, और जो बहुत ऑब्वियस भी है। एमसीयू की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन 10 रिंग्स की ओरिजिन हम अभी तक नहीं जानते हैं एंड ये रिंग्स किसे सिग्नल भेज रहे थे ये भी देखना बाकी है। शैंग-ची था तो एक स्टैंडअलोन मूवी, लेकिन शैंग-ची एंड द रेकेज ऑफ टाइम 10 रिंग्स को एक्सप्लोर करेगा एंड कैंग के वेरिएंट से हमें जोड़ेगा। शैंग-ची का सिक्वल एयर हो सकता है कैंग डायनेस्टी के इवेंट के बाद, जहाँ सिर्फ 10 रिंग्स को एक्सप्लोर नहीं किया जाएगा बल्कि कैंग डायनेस्टी के रिपरकशंस भी हमें देखने को मिलेंगे, जो हमें तैयार करेगा सीक्रेट वॉर्स के लिए। नंबर 1, डॉक्टर स्ट्रेंज 3। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के एक नई जर्नी को स्टार्ट करने के साथ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एंड हुआ। डार्क डिमेंशन के प्रॉब्लम्स के साथ स्ट्रेंज एंड क्लिया कैसे डील करते हैं, कैसे स्ट्रेंज इनकर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, ये सारी चीजें कवर होंगी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में, जिसका एंडिंग कहीं ना कहीं सीक्रेट वॉर्स को तो एस्टेब्लिश करेगा ही एंड हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को सेट करेगा एज ए की कैरेक्टर। स्ट्रेंज को बेशक मल्टीवर्सल पंगे के बारे में पता है, पर वो अभी भी कैंग से नहीं भिड़ा है। ट्यूमर्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में टाइम रन साउंड की स्टोरी लाइन को अडेप्ट किया जा सकता है, जहाँ स्ट्रेंज ने टीम अप किया था ब्लैक प्रीस्ट नाम का एक पावरफुल बीइंग्स के ग्रुप के साथ, जहाँ वो लोग अलग अलग यूनिवर्स को मिटाने का काम करते हैं मल्टीवर्स को स्टेबल रखने के लिए। बेनेडिक्ट ने कंफर्म किया है कि अगले साल एमसीयू के प्रोजेक्ट्स में वो रिटर्न करेंगे। तो हमें देखना ये है कि क्या वो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 है या फिर डेडपूल 3। हॉलीवुड में राइटर स्ट्राइक अब खत्म हो चुका है एंड एक्टर स्ट्राइक को लेकर भी कुछ न कुछ डिसीजंस जल्दी लिए जाएंगे। तो ऐसे में अगले साल सैन डिएगो कॉमिक कॉन में ये सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हुए हमें दिख सकते हैं। तो ये था एक डिटेल्ड वीडियो मार्वल के उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जो अभी तक अनाउंस किए नहीं गए हैं, पर एमसीयू के आने वाले फेजेस में हमें दिख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।